हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पैराबोला के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। आई होप हमने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज जो है हम लोग पैराबोला से रिलेटेड जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं उसको देखेंगे। उससे पहले मैं ना एक बार जस्ट रिकॉल कर दे रहा हूँ जो हमने क्लास में पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पैराबोला के चार इक्वेशन पढ़े थे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब आप देखिए कि इन सारे पैराबोला को हमने ड्रॉ भी किया था। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y पर इवन पावर है तो ये पैराबोला किसके सिमेट्रिक होगा? x के सिमेट्रिक होगा। और यहाँ प्लस साइन है तो ये किधर ओपन होगा? पॉजिटिव x के एक्सिस के साइड ओपन होगा। ये हमने ऑलरेडी देखा था लास्ट क्लास में, यानी कि ये पैराबोला ऐसा होगा, x के सिमेट्रिक होगा और पॉजिटिव साइड ओपन होगा। ये पैराबोला y पर इवन पावर है तो x के सिमेट्रिक होगा, लेकिन आगे नेगेटिव साइन है। आप देखिए आगे नेगेटिव साइन है तो ये किधर ओपन होगा? नेगेटिव साइड ओपन होगा, है ना। ये पैराबोला में देखिए आगे प्लस साइन है तो पॉजिटिव साइड ओपन होगा, और किस पे इवन पावर है? एक्स पर इवन पावर है तो ये किसके सिमेट्रिक होगा? वाई के सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है। तो ये पैराबोला वाई के सिमेट्रिक होगा और पॉजिटिव साइड ओपन होगा, तो ऐसा होगा। और ये पैराबोला में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइड ओपन होगा, और एक्स पर इवन पावर है तो ये पैराबोला एक्स पर इवन पावर है तो किधर ओपन होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड ओपन होगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था, आपको समझ में आ गया होगा। और सबके जो फोकस होंगे वो क्या होंगे? इसका जो फोकस होगा वो होगा -a,0। इसका वर्टेक्स, सबके वर्टेक्स ओरिजिन पर ही होंगे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि हमने जो पैराबोला पढ़ा है उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, और फोकस जो होगा या तो एक्स एक्सिस पे होगा या तो वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। ठीक है, और जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, जितनी दूरी पे वर्टेक्स से फोकस होता है उतनी दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स भी होता है। ये पैराबोला का फिक्स कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो वर्टेक्स है वो मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट का, है ना, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, और ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? -a,0 पे। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू -a। इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू a। इसका इधर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू -a। और इधर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू +a। ये हमने सारा कॉन्सेप्ट जो था ये सारे इन चारों पैराबोला के लिए हमने देखा था अपने लास्ट क्लास में, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इन सारे पैराबोला को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये पहले आप कंपेयर कीजिए कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म से आ रहा है। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो है ये कंपेयर होके अगर कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इससे कंपेयर हो रहा है। अब आप कंपेयर करेंगे तो 4a का वैल्यू कितना है? 1। तो a का वैल्यू कितना आएगा? 1/4। यानी कि ये पैराबोला अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये पैराबोला जो है, अगर इस पैराबोला को आप ड्रॉ करेंगे तो ये पैराबोला y पर इवन पावर है तो x के सिमेट्रिक होगा, यानी x एक्सिस होगा इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। और किधर ओपन होगा? पॉजिटिव साइड, क्यों? आगे प्लस साइन है तो ये पैराबोला ऐसा होगा। अब इसका फोकस का कोऑर्डिनेट, इसका फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a,0 है ना, तो 1/4,0 होगा। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है, जितनी दूरी पे फोकस है उतनी दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स भी होगा। और इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू -1/4, है ना। तो मैंने ये जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको बता दिया। अब जैसे यही अगर पैराबोला ऐसा होता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y अगर होता है मेरा पैराबोला, तो अब आप देखिए कि ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, -4ay, है ना। तो माइनस तो है, तो 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4a का वैल्यू हो जाएगा 16, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू 4, है ना। तो अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये पैराबोला अगर ड्रॉ करेंगे तो ये पैराबोला कैसा होगा? पहले तो आप देखिए कि किस पे इवन पावर है? एक्स पर, तो ये वाई के सिमेट्रिक होगा, और नेगेटिव साइन है यानी नेगेटिव साइड ओपन होगा ये पैराबोला। और इसका जो फोकस होगा वो कितना होगा? -0, -4 एक्स एक्सिस पे है। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो क्या होगा? y इज इक्वल टू 4, है ना। हम आपने पढ़ रखा है इन सारी लाइन का इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो अब आप देखिए कि हम पैराबोला से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को भी देखे थे। टर्म्स देखा था हमने, आप रिकॉल कीजिए। पहला टर्म तो हमने फोकस देखा था, फिर हमने देखा था डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है,
फिर हमने देखा था वर्टेक्स क्या होता है, इसको हमने डिफाइन भी किया था। फिर हमने देखा था कि डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टेक्स है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये सारे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे और इन सबको हमने डिफाइन भी किया था। व्हाट इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये सारे टर्म्स हमने डिफाइन कर रखे थे अपने लास्ट क्लास में, ठीक है। अब एक टर्म और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये टर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। जो नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का लैटस रेक्टम क्या होता है, पैराबोला। ओके, सो पहले तो हमको ये देखना है कि लैटस रेक्टम क्या होता है। तो it is a line segment, it is a line segment perpendicular to axis of the parabola, perpendicular to axis of the parabola, uh, parabola passing through focus, passing through focus, है ना। ये एक लाइन सेगमेंट है जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, बट ये कहां से पास कर रहा होगा, फोकस से, एंड हुज एंड पॉइंट, और ये लाइन सेगमेंट है तो इसका एंड पॉइंट होगा ना, एंड हुज एंड पॉइंट लाई ऑन पैराबोला, और इसका एंड पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा, पैराबोला पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा लैटस सेक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का क्या कहलाएगा, लैटस सेक्टम, ठीक है। जैसे आप देखिए कि मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि ये मेरा पैराबोला है, ये मेरा पैराबोला है, तो पैराबोला का लैटस रेक्टम क्या होगा, फोकस मान लीजिए ये है, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो लैटस रेक्टम फोकस का कोऑर्डिनेट होगा a,0। तो लैटस रेक्टम एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है लेकिन फोकस से पास कर रहा होता है, तो मेरा जो लैटस रेक्टम होगा वो ऐसा होगा। अब ये लाइन सेगमेंट है तो इसका जो एंड पॉइंट है वो कहां पे लाई कर रहा होगा, पैराबोला पे। तो अब आप ये देखिए कि जो मेरा पैराबोला होता है वो सिमेट्रिक होता है इसके, तो ये वाला लेंथ जो होगा इस वाले लेंथ के बराबर होगा ना, है ना। तो जो मेरा ए बी है, ये मान लेते हैं एफ है, तो ए एफ एंड एफ बी ये दोनों बराबर होगा, और ए बी जो होगा ये होगा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। ए बी जो होगा ये मेरा क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, है ना। तो अब आप देखिए कि इसमें हम लोग जो है लैटस रेक्टम का लेंथ निकालना देखेंगे कि एक लैटस रेक्टम अगर दिया हुआ है तो इसका हम लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा कि एक लैटस रेक्टम का जो लेंथ है वो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। एक का निकाल लेंगे तो हम उसको जनरलाइज करके सारे में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक के लिए निकाल रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये मेरा पैराबोला है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। फोकस है मेरा a,0, तो जो मेरा लैटर सेक्टम होगा वो ये होगा, है ना। लैटर सेक्टम जो होगा वो मेरा ये वाला लाइन सेगमेंट होगा, फोकस पे फोकस से पास कर रहा है और मेरा जो है एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो ए बी जो होगा ये मेरा क्या होगा, ए बी जो है ये मेरा क्या होगा, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम। तो ए बी का लेंथ हमको निकालना है। तो अब आप देखिए कि ए बी का लेंथ का मतलब क्या है, बी का कोऑर्डिनेट, अगर बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो आप ऑब्जर्व कीजिए, ये मेरा ए है तो हम बोल सकते हैं बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ए होगा। वाई कोऑर्डिनेट ही हमको नहीं पता है, वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एल है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला लेंथ एल होगा, तो ये भी एल होगा। तो हम ए का कोऑर्डिनेट मान सकते हैं ना, ए का कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, अगर मानना होगा ए माइनस एल होगा, तो ए बी का जो लेंथ होगा वो कितने के बराबर होगा, 2l के बराबर होगा। तो हमको एल का अगर वैल्यू पता चल जाएगा तो हम इजिली बोल सकते हैं कि मेरा लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम क्या होगा। अब आप देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला पे, तो ये वाला पॉइंट पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम y के जगह पे l पुट कर सकते हैं और x के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, a।
तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4a²। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू आपका आ जाएगा +-2a। तो हमको पता चल गया ना कि एल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, इधर -2a हो जाएगा और इधर 2a हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना होगा, अब हम लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकाल सकते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू 2l। सो ए बी इज इक्वल टू 2l यानी ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2a यानी कि 4a। तो लेंथ ऑफ जो लेटर सेक्टम है वो कितने के बराबर होगा 4a। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि यानी कि जो मेरा x का कोफिशिएंट है उसके आगे का जो x का जो कोफिशिएंट है वही मेरा क्या होता है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो हम बोल सकते हैं ना जो 4a है यही मेरा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है। तो अगर पैराबोला का इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो आप देखते ही बता सकते हैं कि क्या होगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे रहा हूँ ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो जो मेरा 4x इससे कंपेयर करेंगे तो जो मेरा 4a है यही मेरा क्या होगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज इक्वल टू 8, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो हमको a का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम जो है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये पार्ट भी हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, तो हमने जो है पैराबोला से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे स्टडी कर लिए हैं, है ना। अब आप जो है इसके एक्सरसाइज को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज और देखिए, पैराबोला का जितना भी इक्वेशन है उसमें अननोन की संख्या कितनी है, एक ही है। आप कोई भी पैराबोला का इक्वेशन लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, सब में एक ही अननोन है a। यानी कि पैराबोला का इक्वेशन पता करने के लिए हमको एक कंडीशन ही सफिशियंट हो जाएगा, है ना, एक ही इक्वेशन काफी है। अब एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज में कोई मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है। तो ये कंपेयर कीजिए किससे, किस स्टैंडर्ड फॉर्म के बराबर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हम बोल सकते हैं जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होगा वो 12 होगा, इसका आंसर तो 12 हम बोल सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, तो अब आप इसका फोकस पता कीजिए, 4a का वैल्यू कितना है 12, तो a का वैल्यू कितना होगा 3। अब ये पैराबोला कैसा था वो आप ऑब्जर्व कीजिए, y पर इवन पावर है तो x के सिमेट्रिक। तो इसका जो फोकस होगा, थोड़ा सा डायग्राम भी आप ड्रॉ करते जाइए तो अधिक अच्छा रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हम फोकस का बोल सकते हैं 3,0, है ना। फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया 3,0 और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स तब हम बोल सकते हैं x इक्वल टू -3। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी मिल गया और इसका जो एक्सिस है वो x एक्सिस है। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए कि हम सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। जो एक्सिस है पैराबोला का है y इक्वल टू 0, पैराबोला का जो एक्सिस है वो है y इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस है 3,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -3 और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना है 12। तो बाकी सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। आप कंपेयर कीजिएगा कि ये किस टाइप का पैराबोला है, उसका एक रफ स्केच भी ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ज्योमेट्रिकली स्टडी करेंगे तो आपका मैथमेटिकल मिस्टेक रेयर है, बहुत कम होगा, है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो है ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको सिर्फ स्टडी करना है कि ये मेरा किस टाइप का पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आप एक रफ स्केच अपने पैराबोला का ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फोकस है 0, 0, डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू माइनस। सो फोकस जो है वो पैराबोला का क्या है, फोकस जो है वो 6,0 है और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल टू -6 है। तो फोकस पैराबोला का इंटीरियर होता है और डायरेक्ट्रिक्स यानी कि जब पैराबोला ऐसा होगा तो ये पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y पे इवन पावर होगा और ये पॉजिटिव साइड ओपन हो रहा है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब आप देखिए a का वैल्यू a,0 ही फोकस होता है ना, तो a का वैल्यू कितना हो गया 6, तो यहाँ 6 पुट कर दिए। सो पैराबोला का इक्वेशन क्या हो गया 24x। सो सॉल्व हो गया ना। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब 9 नंबर, 9 क्या है, वर्टेक्स जो है वो 0, 0 है और फोकस जो है वो 3,0 है। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन भी इजी है, फोकस 3,0 है तो पैराबोला ऐसा ही होगा,
है ना। पैराबोला ऐसा ही होगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी ए का वैल्यू कितना होगा 3। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे जो 9 और 10 है ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, ये आप इजिली कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द वर्टेक्स ऑफ द वर्टेक्स 0 0 है पैराबोला का, और कहां से पास कर रहा है 2 3 से। चलिए मैं 12 नंबर सॉल्व कर दे रहा हूँ इसके बदले, ठीक है। 11 12 सेम है। वर्टेक्स 0 0 है और कहां से पास कर रहा है 5 2, और सिमेट्रिक किसके है वाई एक्सिस के, यानी वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो पैराबोला की दो पॉसिबिलिटी है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है या पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, वाई एक्सिस के अगर सिमेट्रिक होगा। लेकिन एक इंफॉर्मेशन और दिया है, 5 2 से पास कर रहा है, तो 5 2 से पास कर रहा है तो 5 2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो अब आप देखिए कि ये पैराबोला पॉसिबल नहीं है, क्यों, इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो या तो थर्ड में होगा या तो फोर्थ में होगा, तो हम बोल सकते हैं यही पैराबोला होगा। अब इसका इक्वेशन क्या होता है, y के सिमेट्रिक है तो x पर इवन पावर, पॉजिटिव साइड ओपन हो रहा है तो 4ay। अब 5 2 इस पे लाइक कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 5 2 इसमें पुट कर देते हैं, तो 25 इज इक्वल टू 8a। सो a इज इक्वल टू 25/8 निकल गया। अब a का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आप पैराबोला का इक्वेशन इजीली निकल जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि कैसे हम एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप पैराबोला को डायग्राम के हिसाब से समझिए, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ये एक इजी चैप्टर है, ओके।